स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। एब्सोल्यूट रिग्रेशन का कल आखिरी पार्ट आएगा, मेरा मतलब करंट चैप्टर आएगा और इसके बाद जिस चीज का सभी लोग इंतजार कर रहे थे वही होगा। एक नए मानवा का मैं शुरुआत करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मानवा सजेस्ट किया है, लेकिन मैं सब एक साथ में तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो वोटिंग लिस्ट में आपके मानवा का नाम आए तो इस वीडियो में कमेंट करो, और ऐसा मत करना कि मानवा के नाम से ही कमेंट सेक्शन भरा रहे। मैं चाहता हूँ कि जो मानवा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसका आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, सिर्फ उसी का नाम लिखो। दो तीन चार मानवा का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इतने सारे नामों में से जिसको वोटिंग ज्यादा मिलेगा उसी का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। तो चलो मेरा बोलकर हो गया, अब शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 123। हम देखते हैं वैकिर एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर खड़ा है और वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है। इस मॉन्स्टर का नाम है बेसिलिस्क, रिस्क रेटिंग एस रैंक मॉन्स्टर है ये। दिस सैंड रिवर ड्रैगन एक भयानक हाइब्रिड जो ड्रैगन और एक डीमन के बीच का है। जब ये सांस छोड़ता है तो पक्षी मर जाते हैं और इसके पंख जब जमीन को छूते हैं तो जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। इसीलिए सदियों से यहाँ पर कोई भी घास फूस नहीं उगा। प्राणी का होना ही एक आपदा है, ये मारा नहीं जा सकता, ना ही स्वॉर्ड से ना ही मैजिक से। इस मॉन्स्टर की वजह से बेबी मैडम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। बेबी मैडम को देखकर वैकिर बोलता है ये पहले ही मर चुका है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोचता है मेरे रिग्रेशन के पहले, इस दुनिया के तबाही के पहले ये 3 आपदाओं में से एक था, दी बेसिलिस्क, क्योंकि ये अपने अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ता जब तक ये खुद को बाहर न लाए। इसलिए मैं सोचा कि ये कहीं छुपा होगा। सोचने वाली बात ये है ये इतनी डरावनी मौत मरेगा इस तरह। स्वैम्प मार्श सैलेमेंडर से बेसिलिस्क का रीजनरेटिव एबिलिटी बेहतर है। इस सच का मतलब ये है कि जब ये इतना शक्तिशाली था तब इसका मौत हुआ। कोई एक ऐसा शख्स भी था जो एस रैंक मॉन्स्टर को मार सकता था, जो पोजेस करता था रीजनरेटिव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, जो लगभग इमॉर्टल के समान था। इस जगह का सूरत ही मुझे डराने के लिए काफी है। इस जगह पर स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन मैजिक हायर लेवल का है। मैजिक टावर और एंडर मैल्यूज के बैरियर से ज्यादा एक हेट्रोजीनियस ब्लैक टावर व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट के ऊपर। इस मॉन्स्टर के अंदर ब्लैक टावर है। वैकिर के सामने उसका डोर रहता है। वैकिर देखकर सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल इसके अंदर ही है। वैकिर के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा रहता है। वैकिर उस दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। दरवाजा खुलते ही नेगेटिव डिमेंशनल ऑरा वैकिर की तरफ तेजी से आता है। वैकिर थोड़ा चौंक जाता है, फिर मुस्कुराकर सोचता है एक नेगेटिव डिमेंशनल ऑरा, मैं सही जगह पर हूँ। वैकिर आगे बढ़ता है। अंदर हम देखते हैं ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल यहीं पर है और उसके बीच में बैठा हुआ एक नाइट सामने से चलकर आता रहता है उसके करीब। वैकिर ये है ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल। ऐसा कहा जाता है कि ग्रैंड मेज एजर मॉर्ग ने इस ट्री को प्लांट किया था व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट में, जो ली रोज इटली नॉर माउंटेन के गहराइयों में है। वैकिर देखता है तो उसके अगल बगल बहुत सारी सॉर्ड्स रहती है। देखकर बोलता है इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह है क्रेडल ऑफ सॉर्ड्स। इसमें और उसमें अंतर बताओ तो ब्लेड्स का चौकीला हिस्सा नीचे की जगह ऊपर की तरफ है। ये जगह जुड़ा हुआ है बेस्करविल फैमिली से। वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है। अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक कवच पहना शख्स बैठा हुआ है। उसे देखकर बोलता है क्या ये शख्स इस टावर का मास्टर है? सोचता है मुझे इसमें से महसूस नहीं हो रहा है माना और जीवन का। ऐसा लगता है ये बहुत समय पहले ही मर गया है और खाली यहाँ पर खोल बचा है। अगर ये व्यक्ति वही है जो बेसिलिस्क को मारा है तो ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। उस व्यक्ति के बगल से ही ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल लेते हुए बोलता है मैं पहले ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल ले लेता हूँ, इसके बारे में मैं हुगो से बाद में पूछूंगा। जैसे ही वैकिर का हाथ जड़ को छूने वाला रहता है, वैकिर के ऊपर जो 2 मसाले रहती हैं वो अपने आप ही जल जाती हैं। सिर्फ यही जगह नहीं, जहाँ जहाँ मसाले लगी रहती हैं सभी मसाले एक साथ में ही जल जाती हैं। बेबी मैडम चिल्लाती है ये देख कर के वैकिर जहाँ से आया है वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है और वो शख्स जो बैठा रहता है अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए अपना हाथ हिलाता है और अब ये जाग गया है, खड़ा होता रहता है। वैकिर देखकर बोलता है मुझे पता था मुझे ट्री इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। वो नाइट अपना स्वॉर्ड लेकर वैकिर के सामने खड़ा रहता है, अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, वैकिर की तरफ तेजी से स्विंग करता है। हालांकि वैकिर बहुत ही आसानी से उससे बचता है। उसका स्वॉर्ड जमीन में जाकर लगता है तो उसके स्वॉर्ड से जमीन में दरार आ जाती है, जमीन टूट जाती है। अपनी स्वॉर्ड को दोबारा उठाता है, लगातार एक के बाद एक वैकिर को स्लैशेस मारते जाता है और वैकिर भी उससे बचता रहता है। हर एक स्लैशेस को डॉज करता है। वो कभी बगल हटता है तो कभी पीछे होता है तो कभी जंप मारता है, हर एक अटैक से बचता है। वैकिर देखकर सोचता है इसके हमले के तरीके वास्तव में नीरस है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है।
है, बस ये अपने दुश्मन के ऊपर स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है। एक सीरीज मीनिंगलेस मूवमेंट्स का। बोलता है वैकिर, मैं निराश हूँ तुमसे। मुझे उम्मीद था कि एक नाइट जो रक्षा कर रहा है कमाल के जगह का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझे निराश किए। तुरंत ही अपना बो निकालता है, एरो शूट करते हुए बोलता है, मुझे जिज्ञासा था तुम कैसे मुझसे लड़ोगे बिना माना और जीवन के, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का भी समय नहीं है। मैं एक बार में ही तुम्हें खत्म कर देता हूँ। अपनी एरो में अपना ऑरा इन्फ्यूज करके एरो को छोड़ देता है। एरो तेजी से जाता है उस नाइट के करीब। नाइट वैसे ही खड़े रहता है, देखते रहता है, वहीं पर एक जगह खड़ा रहता है, फिर अपनी आंखें खोलता है और एक ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो किसी ने भी सोचा भी नहीं रहेगा। वैकिर के उस एरो से बचने के लिए नाइट इस्तेमाल करता है बैस्करविल फर्स्ट टेक्निक। वैकिर के एरो बीच से ही कट कर नाइट के अगल बगल से गुजर जाता है उसके पीछे, और नाइट के पीछे बहुत बड़ा सा धमाका होता है। बैस्करविल का टेक्निक वैकिर देखकर पूरी तरह दंग रहता है, क्या था ये हमारा फर्स्ट टेक्निक। वो नाइट वहीं पर नहीं रुकता, तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेकर वैकिर के ऊपर हमला करने आगे बढ़ जाता है तेजी से। वैकिर बोलता है, देखकर जैसा कि मुझे लगा था तुम अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे हो। बेबी मैडम को बोलता है, बेबी मैडम छुप जाओ अंदर। वैकिर फिर अपने हाथों में लाता है बेल्जेबब, वहीं पर खड़े रहता है नाइट से लड़ने के लिए। नाइट का इंतजार करता रहता है। नाइट तेजी से भागकर वैकिर की तरफ जाता रहता है। दोनों जन बैस्करविल का ही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक साथ में आर पार निकल जाते हैं। वैकिर इस्तेमाल किया रहता है बैस्करविल 7th टेक्निक, मगर नाइट इस्तेमाल किया रहता है बैस्करविल 8th टेक्निक। नाइट वैकिर को हर एक एंगल से स्लैशेस मार दिया रहता है और इसकी वजह से वैकिर के शरीर से बहुत खून निकलता है, बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया रहता है। नाइट पीछे मुड़कर देखता है वैकिर को घूरते हुए और उसके मुंह का कवच टूटने लगता है। वैकिर के हमले की वजह से ही उसके मुंह का कवच टूटकर गिर जाता है नीचे। उसके मुंह पर चारों तरफ से पट्टी बंधा रहता है। पूछता है वैकिर से, क्या वो लर्किंग एम्बुश स्वॉर्ड्समैनशिप था। वैकिर पूरी तरह जख्मी रहता है और एकदम से चौंका हुआ रहता है। बैस्करविल 8th टेक्निक और लर्किंग एम्बुश, आखिर में हो कौन तुम। वो नाइट वैकिर को देखते हुए बोलता है, केन कोर्सो ली बैस्करविल द ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड्स का मैं हूँ अंडरटेकर। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और ये चैप्टर काफी अनएक्सपेक्टेड था, जो मुझे भी लगा नहीं था कुछ ऐसा होगा। मुझे लगा था कि मॉन्स्टर से लड़ेगा वैकिर, मगर जो हम सोचते हैं वो कभी होता तो है नहीं। जो भी हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ, और जिस भी मानवा का सजेशन करना चाहते हो उसको कमेंट में लिख दो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।